धड़कन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आज आपसे कहा है कि इस कार्यक्रम में आज बातें होने वाली हैं झूले की। झूले जो कि सावन में हम ये कहते हैं कि झूले पड़ते हैं सावन में, आमतौर पर सावन में ही झूले लगते हैं और सभी झूलते हैं और एक अलग आनंद होता है इसका। लेकिन देखा जाए तो झूलों का संबंध हमारे जीवन की शुरुआत से जुड़ जाता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी हमें झूले में ले जाया जाता है, झुलाया जाता है, जिससे हम बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आसानी से बच्चे शांत हो जाते हैं झूले के साथ। उसी तरह से जब माताएं भी हाथों में बच्चों को झुलाती हैं, कभी अलग-अलग तरह के झूले हम झूलते हैं, कभी पेड़ों पर टहनियों में झूले डलते हैं और कभी टहनी को ही झूला बनाकर हम झूलने लगते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी यादें होती हैं सबके पास झूले से जुड़ी हुई। पर कुछ लोगों को झूलों से डर भी लगता है, कभी हम झूले से गिरते भी हैं। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं, जो सारे अनुभव हैं, वो हमारे साथियों ने हमसे साझा की है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज का विषय झूला मुझे बचपन में पढ़ी एक कविता की याद दिलाता है, जिसे हम सब झूला झूलते समय जोर-जोर से गाते थे। ये कविता है, आओ हम सब झूला झूलें, पेंग बढ़ाकर नभ को छूलें, है बहार सावन की आई, देखो श्याम घटा नभ छाई, अब फुहार पड़ती सुखदाई, ठंडी ठंडी अति मन भाई, आओ हम सब झूला झूलें, पेंग बढ़ाकर नभ को छूलें। अब तो लोग घर में झूले का आनंद उठा लेते हैं, पर वो तरंग कहीं खो सी गई है, ऐसा इनका कहना है। तो हमारे साथी बहुत सी बातें याद कर रहे हैं झूले से संबंधित और उसी तरह के गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से। हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है और कौन से फिल्म से लिया गया है। के तारे मेरे दुलारे
माता अनुसुईया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने सही दिया। फिल्म का नाम कुछ साथियों ने सही दिया, बल्कि आवाज सभी ने ठीक पहचानी। हमारे साथी कहते हैं कि सावन का मौसम तो ऐसा है कि मन मयूर वैसे ही नृत्य करने लगता है, शायद इसलिए झूले डाले जाते हों। मेरे घर में भी बचपन में झूला लगा है, परंतु जो आनंद पेड़ों पर लगे झूले में आता है वो और कहीं नहीं है। पेड़ों पर डले झूले में जब हम पींगे लेते हैं तो लगता है जैसे आसमान में उड़ रहे हैं। मन बिल्कुल बच्चा बन जाता है। अभी 2-3 दिन पूर्व ही गांव जाने का मौका मिला। वहां तो घर घर पर झूले डल गए हैं। बड़ा ही सुंदर नजारा और रौनक है। इन सब त्योहारों का आनंद गांवों में ही है, शहरों में वो कहाँ, ऐसा हमारे साथी कहते हैं। वहीं हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब गाँव में गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो आम के बगीचे के नीचे वाली टहनियों पर बैठकर हमारे सारे दोस्त एक दूसरे को झूला झुलाते थे। एक दोस्त जब टहनियों पर बैठ जाता था तो बाकी दोस्त उस नीचे वाली टहनी को हम सब मिलकर हिलाते थे। सबकी बारी बार बार आती थी, बहुत मजा आता था। उस बगीचे में झूला झूलने के दो फायदे थे। पके हुए आम टहनियां हिलाने से नीचे जमीन पर गिर जाते थे और उसी आम को खाते खाते हम अपने घर लौट जाते थे। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही है। जो बचपन होता है उसमें कुछ इसी तरह की शैतानियां होती हैं, मस्ती होती है और उसे याद करते हैं हम पूरी जिंदगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने एक मंदिर है, मंदिर था, उसमें पीपल का बड़ा सा पेड़ था और हर सावन में उस पर बड़ा सा झूला पड़ता था। हम सब बच्चे सुबह शाम झूलते और मेरी दादी जी गीत गाकर झुलाती थीं। तो इस तरह के जो आनंद है वो भी झूलों के साथ आता है। गाने का जो आनंद आमतौर पर झूले के साथ बना रहता है, क्योंकि जब झूला झूलते हैं तो खुद को हम बहुत ही आजाद महसूस करते हैं और उड़ता हुआ सा महसूस करते हैं। तो ऐसे वक्त पर हमारे होठों पर कुछ गीत आ ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही गीत है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। आप हमें बताइए किस फिल्म से ये गीत हमने लिया। कहाँ छुपे हो मन के मितवा, नैना भये उदासी, छलक रहा है सुख का सागर, हम प्यासे के प्यासे। सावन के झूले पड़े, सावन के झूले पड़े, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े हो। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। सावन के झूले पड़े, तुम नहीं आए हमको भूले, हमरे अंगना फुलवाना फूले, हमको अकेली देख सहेली, कहती है क्यों ना खिलती चमेली पे नरियाना मंडवे करे हो, बेलरियाना मंडवे करे, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े हो। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। सावन के झूले पड़े, तोरे दिल में हमरा दिल है, जैसे तोरे नैन में दिल है। हमरे मिलन दिन ये मन भावन, सावन भी तो क्या है सावन।
पीपल के पतवे झड़े, पीपल के पतवे झड़े, ये तोरे मोरे जब तक ना नैना लड़े, सावन के झूले पड़े। प्यार की प्यास फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और ये सही जवाब भी आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं एक समय में हम गुजरातियों के घर में झूला होना अनिवार्य होता था, अब फ्लैट में ये एक सपना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि झूले पर पेंग लगाकर लोगों को आनंद लेते देखा है। 2-3 लोगों के बैठने के बाद किनारे किनारे बारी बारी से 2 लोग खड़े होकर खड़े खड़े ही पेंग लगाया करते और कौन कितनी ऊंची उड़ान पेंग लगाता है इसकी आपस में होड़ होती थी। और हमारे एक और साथी का कहना है कि सावन क्या-क्या नहीं लाता अपने साथ, झूले लाता है, वर्षा लाता है, हरियाली लाता है, तीज त्योहार लाता है, मीठे पकवान लाता है और सबसे बड़ी बात खुशियां लाता है। गर्मी की तपिश में बारिश की बूंदें ठंडक देती हैं और सावन मीठे गीत सुनाता है और तन और मन को नए जोश से भर देता है सावन। बात सावन की आज नहीं हो रही बल्कि बात हो रही है आज झूलों की। हमारे एक साथी कहते हैं कि सावन इस बार एक नहीं 2 है और वैसे झूले का दौर सावन का नहीं वर्षा ऋतु का मोहताज है। ये भी सही बात इन्होंने कही। लेकिन फिर भी बाकी मौसम में भी जो झूले हैं वो पड़ते हैं और जैसे कि हमने कहा कि बचपन से ही हम झूले के साथ बंधे होते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सावन की हरियाली में सराबोर वातावरण में मिट्टी की मदहोश सौंधी खुशबू में पवन के झोंकों पर नाचती इठलाती टहनियां, उफनती नदियां, मेघ मल्हार की अटखेलियां प्राकृतिक तान छेड़कर पशु पक्षी मानव सबको झूमने पर मजबूर कर देती है। सावन में नहाई हुई प्रकृति पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गया हो। आसमान से हो रहे मेघ गर्जन को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे खंभों पर जलती चिमनियां बार-बार चौंक रही हैं। इस मौसम में घर आंगन सभी कुछ सुहावना लगने लगता है। वातावरण ऐसा खुशनुमा हो जाता है जैसे घर में किसी नए मेहमान के आने की खुशी हो। तो इस तरह की बातें हमारे साथी ही लिख सकते हैं। काफ़ी कह सकते हैं साहित्यिक तौर पर इन्होंने इस बात को पेश किया। तो अब हम अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि किस फ़िल्म का ये गीत है और किस पर फ़िल्माया गया है, कौन-सी नायिका नज़र आती हैं।
बहू बेगम फिल्म का ये गीत आपने सुना और इस गीत में नजर आती है मीना कुमारी और नाज। हमारे साथी ने ये बताया और सही जवाब है। हमारे एक साथी कहते हैं कि झूला सावन के मेलों के का प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे। इतनी भाग दौड़ी भरी जिंदगी पहले नहीं हुआ करती थी। लोग प्रकृति का भरपूर आनंद लिया करते थे। सारनाथ के मेले में ऊंचे ऊंचे झूलों के स्टॉल लगाए जाते थे। लोग उसमें बैठकर झूलते और ऊंचाई से शहर का दृश्य देखते नहीं अघाते थे। झूला झूलते लोगों को चक्कर भी आ जाया करते थे, फिर भी जब तक उल्टी ना हो जाए तब तक लोग झूलते थे। ये झूले की दीवानगी थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, कैरियर के चलते रुचियां बदली और नेट ने तो सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म पर ही ला दिया है। फलतः गरीबों के प्रिय झूले घरों की सीलिंग से अटक कर रह गए हैं और अमीरों के उनके फार्म हाउस की शोभा बढ़ाते हुए अपने राधा मोहन की अनुभूति को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथी का कहना है, लेकिन हमारा ये मानना है कि झूले अब भी लगाए जाते हैं, पेड़ों की टहनियों पर भी लगाए जाते हैं और लोग झूला झूलने में विश्वास करते हैं। पार्क भी, जो सार्वजनिक पार्क होते हैं, वहां भी आपको झूले अक्सर नजर आते हैं और वहां भी रोजाना झूला झूलते कई लोग हमें दिखते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, झूले पे बैठ के झूलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हल्की सी बारिश और चाय की चुस्की लेना एक अलग ही मजा है। मैंने अपने घर के आंगन में झूला लगाया हुआ है। हमारे एक और साथी का कहना है कि जब बचपन में गणेश पूजा या दुर्गा पूजा देखने जाते थे, तब ऊपर नीचे और गोल घूमने वाले जो झूले थे उसमें जरूर बैठते थे। कई दिनों से हमें उसका इंतजार रहता था। नीचे ऊपर वाले झूले में बहुत मजा आता था, लेकिन जब झूला नीचे आता था तब डर लगता था और दिल में एक सिरहन सी आती थी। कुछ समय के लिए हमें लगता था कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं या हम पक्षी बन गए हैं। अब हम में से कोई बड़ा नहीं ऐसा एहसास होता था, मतलब हमसे कोई भी बड़ा नहीं ऐसा एहसास होता था। उस अनुभव का एक शेर अब याद आ रहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो इन्हें एक हौसला मिलता था झूला झूलते हुए, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जब सन 2000 में मुंबई में वो एसएल वर्ल्ड में बैठे तो एक दो झूलों में जबरन बिठा दिया गया और बहुत डर गई वो, और कभी इन झूलों में ना झूलने की कसम खा ली और किस्सा याद करके आज भी वो डर जाती हैं। तो डर ना लगे इसलिए एक गीत सुनवा देते हैं आपको। हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, संगीतकार कौन है? झूला किन्ने डाला रे हम रैया, झूला किन्ने डाला रे हम रैया, झूले मोरा सैया लूं में कलैया, झूले मोरा सैया लूं में कलैया रे हम रैया, झूला किन्ने डाला रे हम रैया। अमुआ के पिरवा पे झूला झूलत है, अमुआ के पिरवा पे झूला झूलत है, गरबा लगाए पकड़ लेनी भैया रे हम रैया, झूला किन्ने डाला रे हम रैया। डर मोहे लागे जिया मोरा लरजे, डर मोहे लागे जिया मोरा लरजे, ओले ओले झूलना झूला मोरे सैया रे हम रैया, झूला किन्ने। उमराव जान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिदा खान की आवाज, खय्याम का संगीत। आप में से बहुत से साथियों ने
सही जवाब हमें भेजा। हमारे एक साथी कहती है बचपन में तो झूला बहुत झूलने को मिला और इसी झूले से गिरकर हाथ भी तुड़वा बैठे। फिर तो मन में डर बैठ गया। बड़े होने पर कभी कोई झूले पर बैठ नहीं नहीं बैठी। बेटे के साथ एक बार मेले में झूले पर बैठी तो मुझे तो डर लग रहा था। बेटा भी बहुत रोने लगा, बीच में ही रोककर मुझे झूले से उतरना पड़ा। फिर मैं कभी झूले पर नहीं बैठी। लेकिन फिल्म में दिखाएंगे झूले पर झूलती नायिका उनकी सहेलियों को जब दिखाते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं झूले का मौसम सावन हमारे गांवों में देखने लायक होता है। गांव में जो नीम के पेड़ हैं सब पर झूले पड़े होंगे। कुछ घर के बच्चे जिद करके पापा को मनाकर छोटा झूला डालकर झूलते हैं। किशोरियों की अपनी टीम होती है, वे सब बड़े पटरे का झूला डालकर इधर उधर से पेंग मारकर गाते हुए झूलती हैं। ये ज्यादा नाग पंचमी से रक्षाबंधन तक रहता है। इस सावन में जो लड़कियां शादी के बाद अपने मायके आती हैं वे ज्यादा झूलती हैं। बहुएं तो शर्म से रात के समय ही झूलती हैं। कुल मिलाकर सावन का ये मौका बहुत अच्छा होता है। चारों ओर हरियाली और लहलहाते फसलों की खेती से गांव बड़ा अच्छा लगता है। अब तो सड़कें और सफाई भी पहले से ज्यादा हो गई है, ऐसा इनका कहना है। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो झूले जब आते हैं तो बहुत सी यादें अपने साथ ले आते हैं जिनमें हम झूलने लगते हैं झूले में बैठे बैठे। कुछ ऐसा ही एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। अपनी यादों को ताज़ा कीजिए और हमें बताइए कि इस फिल्म का ये गीत है, नायक नायिका कौन है। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके हो डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार छलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। ओ बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए बन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए बन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार छलके छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके हो प्यार छलके हो प्यार। बैजू बावरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था इस फिल्म के नायक नायिका का नाम भी।
भारत भूषण और मीना कुमारी का नाम हमारे कई साथियों ने सही बताया। बहुत से साथियों ने कुछ अलग-अलग नाम भी बताए, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे एक साथी कहते हैं कि सावन मास की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब पेड़ों पर ना तो सावन के झूले पड़ते हैं, ना ही बाग बगीचों में सखियों की रौनक रहती है। पहले सावन का महीना आते ही पेड़ों पर झूले पड़ जाते थे। पहला सावन मायके में ही मनाने की परंपरा रही है। ऐसे में बहन बेटियां ससुराल से मायके बुला ली जाती थी और हाथों में मेहंदी रचाकर पेड़ों पर झूला डालकर झूलती थी। मन भावन सावन में पड़ती रिमझिम फुहार, छम-छम ध्वनि और उसके बीच बिखरती इंद्रधनुष की छटा के बीच पेड़ों पर पड़ने वाले झूले पर महिलाओं के लोग चेलों पर पड़ने वाले झूले और महिलाओं के लोकगीत से सावन महरूम होता जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी कहते हैं, मुझे ऊंचे वाले गोल बिजली वाले झूले में बहुत डर लगता है। पहले मेले में मचिया वाले झूले में हम लोग बहुत झूलते थे, पर अब रोलर कोस्टर वाले झूले में झूलने से डर लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बहुत से लोग उस झूले से डरते हैं, लेकिन जो पटरी डालकर जो झूला झूला जाता है उसका तो एक अलग ही आनंद होता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि सावन का महीना, रिमझिम बारिश, पानी ही पानी, रोमांटिक मौसम, स्पेशल सावन के झूले, स्पेशल सॉन्ग इन्होंने सुनने के लिए कहा है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो पेड़ पर मजबूत से मजबूत रस्सी से झूला बनाया करते थे हम लोग, और अभी तो गांव में ना पेड़ है ना झूला झूलने वाले बच्चे हैं, सभी मोबाइल्स में गेम्स में बिजी हैं। अब वो दौर नहीं रहा। गांव में भी जब छोटे बड़े सभी लोग मस्ती मजाक किया करते थे, झूला झूला करते थे, अब सब कुछ खत्म हो गया है। पेड़ नहीं बचा है जहां पर झूला बनाया जाए, ऐसा हमारे साथी का कहना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बहुत से हमारे एक साथी भी हैं जो अब भी गांव में झूले पड़ने के चलन के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में ये सब नहीं होता, लेकिन हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं गांव में ऐसा नहीं होता। पर देखा जाए तो आसपास सब कुछ हो रहा है, आप अगर उन्हें देखें और सराहें, और अगर नहीं हो रहा तो आप भी कर सकते हैं पहल, और अपने बच्चों को हम बता सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को, कि किस तरह से सावन में झूले पड़ते हैं और किस तरह से झूला झूला जाता है और क्या क्या किया जाता है, खाया पिया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें, गीत गाए जाते हैं। ये सारी बातों से हम उन्हें अवगत करवाएं। मोबाइल में अगर वो हैं तो भी उसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसके बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं, हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारा घर 2 हिस्सों में बना हुआ था। एक घर में ताऊ रहते थे, दूसरे हिस्से में हम रहते थे, लेकिन नक्शा एक समान था। सह परिवार की पर व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग रहते थे। बीच में कोई दीवार नहीं थी। एक एक रूम, किचन, बाथरूम सब कुछ समान थे। बरामदे में 2 झूले भी लगे थे। तो बचपन में हम झूलों में झूलते थे, वो झूले आज भी याद आते हैं। बचपन की यादें ताजा हो गई। अब एक गीत सुनवा देते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस फिल्म का गीत है, नायिका कौन है?
जुर्माना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। नायिका नजर आती हैं राखी इस गीत में। हमारे साथी कह रहे हैं छोटे बच्चों के संवेदी तंत्र को विकसित करने के लिए झूला झूलना सबसे अच्छी गतिविधियों में से एक है। जब कोई बच्चा झूलता है तो वो विभिन्न संवेदनाओं के अनुकूल ढलने की क्षमता विकसित कर रहा होता है। झूला झूलने से बच्चे के मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से एक साथ उत्तेजित होते हैं, जो ये स्थानिक जागरूकता, लय और संतुलन और मांसपेशियों पर नियंत्रण जैसे कौशल सीखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। साथ ही में झूला झूलना मजेदार, सुखदायक और मानसिक शांति की अनुभूति देता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कह रही हैं, एक मजेदार बात साझा कर रही हैं वो, कि मेरे रिश्ते की बात चल रही थी और कलकत्ता से लखनऊ हमको देखने आने वाले थे कुछ लोग। 2-3 दिन पहले ही हम 6 सहेलियां पास वाली सहेली के घर के बड़े झूले में जोर जोर से गाते हुए झूल रहे थे, खूब तेजी से। जीते हैं शान से, मरते हैं शान से गाते गाते अचानक से वो झूला टूट गया और हम एक के ऊपर एक सब गिर गए और वो झूला का पटरा भी हमारे ऊपर आ गिरा। सबको चोट तो आई पर किसी की हिम्मत नहीं हुई अपने अपने घर में बताने की। मोहल्ले वाले डॉक्टर साहब हंस रहे थे कि क्या बात है, आज पूरी टीम एक एक करके आ रही है। उनके पास सभी पहुंच गए थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि बचपन की बात है, हम कुछ मित्र पार्क में झूला झूल रहे थे। 2 दोस्त झूले में बैठे थे, बाकी कुछ दोस्त झुला रहे थे। अचानक एक दोस्त का हाथ छूटा और वो जमीन पर गिर गया। सामने के 2 दांत टूट गए। तब से हम सभी ने तौबा कर ली। तो ये झूला झूलने के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारे साथी बता रहे हैं। हमारी साथी कहती हैं कि जब हम छोटे थे तो आम के पेड़ पर पिताजी ने चारपाई रस्सों से लटकाकर झूला बनवा दिया था। हम और दोनों भाई लोग उसमें झूलते और अपना सारा होमवर्क और खाने की थाली लेकर चढ़ जाते। दिन भर उसी पर गुजरता था, खिलौने भी उसी पे रखते। कितनी मस्ती भरे दिन थे और झूले पर शरारत भी खूब होती। एक साल झूले में रस्सी ही लगी। अक्सर भाई झूलने के बहाने मुझे बिठा देते और रस्सी का चक्का लगा करके छोड़ देते। बस मुंह से चीख ही निकलती थी और जब उतरते सर घूम जाता। सब खूब मजे लेते, लेकिन आज भी वो किस्से याद आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि उन्हें झूला झूलने का बड़ा शौक है। उनके घर हर साल तीजा दशमी के दिन विशाल मेला भरता है, जिसमें झूले चक्री भी होते हैं। इसमें 2-2, 3-3 बार वो झूलते हैं, जिसमें मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे कोई डर नहीं लगता। इसके अलावा भी हमारे आसपास के क्षेत्र में जब भी कोई मेला भरता है तो मैं उसमें जाने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। हमारी एक साथी कहती हैं, एक झूला उसके अनेक प्रकार हैं, फिर भी सबसे प्यारा लगता है पेड़ पर बंधा हुआ रस्सी वाला झूला। जमीन पर रखे हुए पैर जोर करने पर ऊंचे आसमान तक ले जाता है। पवन की लहरों का सुंदर अनुभव देने वाला, पेड़ के फूल, पत्ते और फलों के नजदीक ले जाने वाला, आनंद, चैतन्य और उल्लास को साथ ले जाने वाला। झूले से ही तो सीख मिली है कि पांव जमीन पर रखोगे तो गगन से भी ऊंचा यश प्राप्त हो सकेगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और हमारे एक और साथी का कहना है कि सावन में तो हमारे यहाँ मंदिरों में भगवानों को भी झूला झुलाते हैं, अलग अलग। कभी फ्रूट्स का हिंडोला, कभी वेजिटेबल का, तो कभी ड्राई फ्रूट्स का। जैसे रोज नए नए झूले लगते हैं। उन्होंने अपने एक पसंदीदा गीत भी बताया, लेकिन हम आपको एक गीत सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है, कौन से फिल्म का। झूलो मेरी नन्ही झूलो झूलना, बड़ी होके माँ को नहीं भूलना, बड़ी होके माँ को नहीं भूलना। उस रस झूलो मेरी नन्ही झूलो झूलना, बड़ी होके माँ को नहीं भूलना, बड़ी होके माँ को नहीं भूलना। उस रस जुग जुग जियो मोरे सावनी, मेरी है के पप्पा की तो लाडली। जुग जुग जियो मोरे सावनी, मेरी है के पप्पा की तो लाडली, मेरी है के पप्पा की तो लाडली। ओ जरा बोल। नहीं बोली, नहीं बोली देख सताऊंगी, पप्पा से मैं मार खिलाऊंगी। नहीं बोली
प्यार की ज़मीं को आसमां मिला, तू जो मिले खुशी का जहां मिला, प्यार की ज़मीं को आसमां मिला, प्यार की ज़मीं को आसमां मिला, ओ स्वीटी छूना मेरी नन्ही छूना, छू लेना, बड़ी होके माँ को नहीं भूलना, बड़ी होके माँ को नहीं भूलना, उस रसू सुमन कल्याणपुर की आवाज में, सुमन कल्याणपुर की आवाज थी प्यास फिल्म के इस गीत में। और हमारे बहुत से साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना, बहुत से साथियों ने ना आवाज तो पहचान ली, फिल्म के नाम में थोड़ा बहुत इधर उधर रहा बात। लेकिन हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में हम पेड़ की टहनियों पे झूला बांधे, बहुत झूला झूले हुए, और करीब 15 साल से पहले, ज्यादा हो गया, 20 साल हो गया, जयपुर में कोई झूला लगा हुआ था मेले में, और उस झूले में केबिन था और केबिन में 2 आदमी जैसे बैठे, और ऊपर जाकर वो झूला ऐसे डोलता था कि सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। इतना चिल्लाया ये, उस दिन के बाद कभी झूले में नहीं बैठे वो। तो ये झूले का एक उनका अनुभव ऐसा है जिसे वो भूलना चाहेंगे शायद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झूला अर्थात बाकी सब कुछ भूला, केवल मस्ती, उल्लास और खुशी। झूले का संबंध तो जन्म से ही जुड़ जाता है, पहले माँ की गोद, फिर माँ की बाहें और साड़ी। वृक्षों की शाखाएं भी आनंद से भर जाती हैं जब उन पर झूले डलते हैं और वो अपने प्रेम के फूल बरसाने लगते हैं। झूला जब एक दिशा से विपरीत दिशा में जाता है तो आपकी खुशबू और ऊर्जा को उस दिशा की हवाओं में बिखेर कर पूरे वातावरण को सुगंधित और खुशियों से भर देता है, सब तरफ खिलखिलाहट और सकारात्मकता। तो ये झूले की एक बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही। और हमारी एक और साथी कहती हैं, हम लोग जब बहुत छोटे थे तब हमारे घर से जो घर लगा हुआ था वहां बरामदे में एक झूला जिसका पटरा बहुत लंबा था, उस पर कई लोग एक साथ बैठ जाते थे और किनारे पर खड़े होकर 2 लोग पेंग देते थे। वो बहुत मजबूत मोटी रस्सियों से बंधा होता था। हम मोहल्ले की सहेलियां इकट्ठा होकर झूलने जाते थे, बहुत मजा आता था। जब पानी बरसता था तो और भी मजा आता था। तो पानी के साथ बारिश होती हुई और उसमें झूला झूलने का एक अलग ही आनंद है। हमारे साथियों ने ये आनंद उठाया हुआ है और वो उसके बारे में बताते रहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि झूला झूलने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं और थोड़ी बहुत समझदारी आ जाती है तब अपनी माँ के स्वर में लोरी सुनाते हुए हमें झूला झुलाती हैं। वो आनंद और खुशी अनमोल होती है। वो खुशी उस माँ के लिए भी अनमोल होती है जो अपने बच्चे को झूला झुलाती है। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई अब बहुमंजिला इमारतों के बनने से, आंगन और पेड़ों के कटने से झूलों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में सावन के झूले भी यादें बनकर हमारी परंपरा से गायब हो रहे हैं। अब सावन माह में झूले कुछ जगहों पर दिखाई देते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सावन की एकादशी के दिन भगवान को झूला झुलाने की परंपरा जरूर अभी भी निभाई जाती है। वैसे झूलों की बात जैसे हमारे साथी कह रहे हैं तो पूरी तरह से ये परंपरा तो समाप्त नहीं हो रही, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में सावन के महीने में झूले का बड़ा ही महत्व है। तीज के दिन सभी सुहागन स्त्रियां समूह बनाकर झूला झूलने जाती हैं। जो स्त्री झूला झूलती है उससे अन्य सभी स्त्रियां उनके पतिदेव का नाम पूछते हैं, जो कि उन्हें दोहे के रूप में बताना पड़ता है। तो चलिए एक गीत आपको सुनवाते हैं, हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम भी। ओए
कलियां बनाई बलमा, मैंने चुन चुन कलियां बनाई बलमा। हिंडोलना झूलन आई बलमा, हिंडोलना झूलन आई बलमा। अकेले अब की सावन रुत आई अकेले, तुम बिन सजन सब फीके ये मेले, तुम बिन सजन सब फीके ये मेले। ओए बलमा जी ओए बलमा, तू आजा तेरी दुए दुहाई बलमा, तू आजा तेरी दुए दुहाई बलमा। हिंडोलना झूलन आई बलमा, हिंडोलना झूलन आई बलमा। मिलजुल के सखियां जो गाए सावनिया, मिलजुल के सखियां जो गाए सावनिया। ओए बलमा जी ओए बलमा, सावनिया न तेरे बिन भाई बलमा, सावनिया न तेरे बिन भाई बलमा। हिंडोलना सेनापति फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके घर की बालकनी में झूला रखा हुआ है, शाम को तुलसी में दिया जलाने के बाद शांति से वहां झूले पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, फिर अगर बारिश भी हो रही हो तो क्या बात है। और हमारे एक और साथी कहती हैं कि उन्हें झूला झूलना बहुत पसंद है और बचपन में झूलते वक्त ये गीत वो गाती थी, तेरा खेत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम और कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम, ये गाने वो गाया करती थी। वो भी क्या दिन थे, ऐसा इनका कहना है। आज हम आपके इस झूले वाली थीम से पुराने दिन याद आ गए। आज भी किसी झूले को देखती हूँ मन ललचा जाता है सुनने के लिए। पेड़ पर बंधी हुई मोटी रस्सी से जो झूला होता है उसे झूलने का मजा ही कुछ और है। इसकी लचक अच्छी होती है, वो ऊंचे से ऊंचे जा सकता है और मैं सबसे ज्यादा ऊंचे से ऊंचे झूलने की कोशिश करती थी, ऐसा इनका कहना है। हमारी एक और साथी का कहना है कि आसमान में घटाओं के घिरते ही न जाने कितने पुराने गीत याद आने लगते हैं। सावन की रस्मयता सभी के मन में एक समान अविरल भाव को लेकर आती है और झूला ही जो बंधा हो पेड़ की डाल से रहता है, मगर उस पर बैठते ही मन आकाश को छूने के लिए करता है। झूले जीवन की उड़ान के आयाम को व्यक्त करने का आधार है। सावन की हरियाली और वर्षा का ओर छोर बगैर झूले के पूरा नहीं हो सकता। आप उम्र के किसी भी दौर में हो, झूले के आकर्षण से नहीं बच सकते। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी तरह का जो गीत है एक आपको सुनवा रहे हैं और आवाज किसकी है हमें बताइए। मधुबन में राजा झूले डोले, मधुबन में राजा झूले डोले, शाम झुलाए राजा झूले डोले, शाम झुलाए राजा झूले डोले, हौले हौले राजा झूले डोले, हौले हौले राजा झूले डोले। जरा धीरे 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 झूला झूला, जरा धीरे 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 झूला झूला, घनश्याम हमें न सतावो सतावो, घनश्याम हमें न सतावो सतावो। गुड़िया गिरे बैन खुले, गुड़िया गिरे बैन खुले, चुनरी उड़े जिया रगड़े। हो राधा झूले डोले, हो राधा झूले डोले, हौले हौले राधा झूले डोले, हौले हौले राधा झूले डोले, मधुबन में राधा झूले डोले।
बंसी बजे नैना मिले, बंसी बजे नैना मिले, राधा लगे गाना हले, हो राधा झूले हिंडोले, हो राधा झूले हिंडोले। प्रभु का घर फिल्म से ये गीत आपने सुना। प्रभु का घर फिल्म के इस गीत में आवाज खुर्शीद की थी और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं उन्हें तो झूले से डर लगता है। गांव में बच्चे बड़े पटरे के झूले पर पेंग मारते हैं तो उन्हें शाबाशी देते हैं, लेकिन दूर से। एक बार तो बड़ा सा रस्सा टूटने से दुर्घटना भी हो गई। गांव में किशोरियां ज्यादातर सावन में झूलती हैं। उनका उत्साह और गाना बड़ा ही अच्छा लगता है। इस समय काफी लड़कियां ससुराल से मैके आती हैं तो चहल पहल बढ़ जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनके इंदौर शहर में एमजी रोड शास्त्री ब्रिज के पास गांधी हॉल है, जिसे घंटाघर भी कहा जाता है। इस मैदान में 90 के दशक में सावन के महीने में मेला लगता था। बरगद के पेड़ की डाली पर बहुत लंबी रस्सी का झूला बनता था और झूले पर 2 महिलाओं को मैंने बहुत ऊपर तक झूला बढ़ाते हुए देखा था उस समय। लेकिन अब गांधी हॉल तो है, लेकिन मेला नहीं होता, ना ही झूले लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि बचपन में तो अनेक प्रकार के झूले शिशुओं के लिए होते थे। जालीदार पलना 2 रस्सियों के सहारे छत की कड़ियों से टंगा रहता था। कभी आंगन में बैठना हुआ तो मोटे कपड़े का गहराई वाला झूला बना लिया जाता था। सावन के दिनों में गली मोहल्ले में लकड़ी के लट्ठे गाड़ कर झूले बना दिए जाते थे और जिस पर मोहल्ले की सभी महिलाएं झूलती और सावन के लोकगीत गाती। हम बच्चे थे सो हमें उन झूलों पर बैठना नसीब नहीं हुआ। हमने पार्क के झूले का आनंद लिया है। तो अब आपको ये गीत सुनवाते हैं। चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत, प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। दिल लगी फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और जल्दबाजी में सवाल पूछना ही भूल गए, लेकिन हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम उन्होंने बताया और सुरैया और शाम की आवाज है ये भी बताया। हमारे साथी कहते हैं झूले से संबंध तो हम सभी के जन्म लेते ही बंध जाता है। कृत्रिम झूले पर बैठकर झूलना या सोना तो कुछ दिन बाद होता है, पर माँ की गोद को जन्म लेते ही झूला बन जाती है। बचपन में घर में माँ हम लोगों को छप्पर की लकड़ी के सहारे हमेशा झूला बांध कर रखती थी। यही हाल ननिहाल में भी था। घर के अलावा खेत पर आम की झुकी हुई डाली पर भी रस्सी वाले झूला बहुत झूले हैं। घर के पीछे भी पार्क है जिस पर झूला लगा है। जब भी मन करता है झूल आते हैं
और पार्क में आज ही कुछ नए झूले लगे हैं, उन्हें देखकर हमेशा बचपन याद करते हैं और कभी बचपन वाली हरकत करते हुए मौका मिलने पर झूला भी झूल लेते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि झूले में वो लकड़ी का झूला उनके घर में हुआ करता था चारपाई की तरह, और लेकिन इसमें पाई नहीं होती थी, तो इसी तरह से वो उसमें झूला करते थे। 2 लोहे के गोल कड़े फिट थे और 4 सलिए के सहारे झूला लटकाया जाता था। स्कूल से आने के बाद हम सभी बच्चों में झूले में बैठने की होड़ लग जाती थी। बैठने की जगह फुल हो जाती थी, तब सलियों को पकड़कर खड़े-खड़े झूलने का मजा उठाते थे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, ऐसा इनका कहना है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गीत जो कि कार्यक्रम का आखिरी गीत है। मैं बताइए किस फिल्म का ये गीत है। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, जी करता है ये मेरा मैं उड़ के गगन को छू लूं। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। प्यार मेरे मैंने तुझे अपने दिल में बसाया। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। हर पल तेरे प्यार को तरसे मेरा दिल, दूर मेरी आँखों से है सपनों की मंजिल। हर पल तेरे प्यार को तरसे मेरा दिल, दूर मेरी आँखों से है सपनों की मंजिल। इतनी अकेली हूँ मैं, यादों की सहेली हूँ मैं, अब तो एक पहेली हूँ मैं, आजा। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। दामिनी फिल्म का ये गीत था।